हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो लास्ट टाइम मैंने कहा था कि जो अगली वीडियो बनाऊंगा वो मैं कैपिटल मार्केट लाइन पे बनाऊंगा। बीच में मैंने एक दो बार रिकॉर्ड करी थी बट ओबीएस के फकअप के चक्कर में मेरे वो हो ही नहीं पाई रिकॉर्ड। तो आज फिर से मुझे करनी पड़ रही है। सो स्टार्टिंग विद पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपका सीएमएल क्या होता है, विच इज़ योर कैपिटल मार्केट लाइन। दूसरा करेंगे व्हाट सीएमएल वर्सेस योर कैपिटल एलोकेशन लाइन, कि ताकि तुम्हें डिफरेंस पता रहे कि होता क्या है। ठीक है। तो CML क्या होता है? CML इज बेसिकली अ लाइन दैट इज क्रिएटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ योर रिस्क फ्री एसेट एंड मार्केट पोर्टफोलियो। रिस्क जैसे हमने कैपिटल एलोकेशन लाइन पढ़ी थी, जो लास्ट वीडियो थी मेरी कैपिटल एलोकेशन लाइन पे, अगर आपने वो देखी तो उसमें हमने पढ़ा था क्या कहते हैं इट इज मेड द कैपिटल एलोकेशन लाइन इज मेड विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर मल्टीपल पोर्टफोलियोज ऑफ रिस्की एंड रिस्क फ्री एसेट। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई वहां पे हमारा रिस्की एसेट था, रिस्की पोर्टफोलियो या रिस्की एसेट था, और यहाँ पे हमारा मार्केट पोर्टफोलियो है। तो मार्केट पोर्टफोलियो और रिस्की पोर्टफोलियो के बीच के डिफरेंस क्या होता है, तो पहले वो समझते हैं। तो जो आपका रिस्की पोर्टफोलियो है ना, उसमें आप कोई भी आप एसेट चूज कर सकते हो। आपने शायद इक्विटी चूज करके रख दी, हम ये अज्यूम करके डालते हैं कि कुछ शायद इक्विटी है या कॉर्पोरेट बॉन्ड है या कोई और ऑल्टरनेटिव एसेट्स हैं, रिस्की एसेट्स। बट जो मार्केट पोर्टफोलियो होता है, यहाँ पे मार्केट पोर्टफोलियो का मतलब है वो ऐसा पोर्टफोलियो है जिसके अंदर ग्लोब के जितने भी रिस्की एसेट्स हैं सब होंगे। तो ये पहला डिफरेंस है। दूसरा क्या है, जब हमने आपने देखा जब हम कैपिटल एलोकेशन लाइन बनाते थे ना, उसमें बहुत सारे इनसफिशिएंट, आपके कहूंगा इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज मिल जाते थे। इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज मतलब कि फॉर द सेम अमाउंट ऑफ रिस्क कुछ पोर्टफोलियो ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहे थे, कुछ कम कर रहे थे। कईयों का शार्प रेशियो ज्यादा था, कईयों का कम था। कईयों का रिस्क मिटिगेशन ज़्यादा थी फॉर दैट रिटर्न, किसी की कम थी। तो उसमें इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज बहुत सारे बन रहे थे और डाइवर्सिफिकेशन इश्यूज भी थे। बट जब हम मार्केट पोर्टफोलियो की बात करते हैं और जब हम कह रहे हैं कि उसके अंदर ग्लोब के जितने एसेट हैं वो सारे हैं, सारे रिस्की एसेट उसके अंदर हैं, तो अल्टीमेटली इट विल गिव यू द बेस्ट डाइवर्सिफिकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर रिटर्न। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है कि आपका मार्केट पोर्टफोलियो और आपका रिस्की पोर्टफोलियो में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने दो चीजें बताई जो आपको याद होनी चाहिए और समझ आनी चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कि आपका पहले रिस्की पोर्टफोलियो क्या होता है। उसके अंदर आपने कोई भी एक एसेट चूज करी, दो करी, तीन करी, वो आपकी इच्छा है, रिस्की एसेट। मार्केट पोर्टफोलियो क्या है, जो ग्लोब में जितनी एसेट्स हैं, ठीक है ना, जितनी ग्लोब में रिस्की एसेट्स हैं वो सारी उस पोर्टफोलियो में होंगी। और आपका सबसे ऑप्टिमम डाइवर्सिफिकेशन आपको मार्केट पोर्टफोलियो में मिलेगा इन कंपैरिजन टू रिस्की पोर्टफोलियो। ठीक है। अब दूसरा आता है कि भाई हम कैपिटल मार्केट लाइन कब यूज करते हैं, मतलब कैपिटल मार्केट लाइन है क्या, हम कब यूज करते हैं, और हम आपकी कैपिटल एलोकेशन लाइन कब यूज करते हैं। तो यार जब हमें एक फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, जब हमें एक अप्रोप्रिएट या ऑप्टिमल एलोकेशन से एक पोर्टफोलियो बनाना होता है ना, और उसमें वेट एडजस्ट करके हमें रिस्क रिटर्न हम चेक करने होते हैं, तो वो हमारा पता चलता है कैपिटल एलोकेशन लाइन से। और कैपिटल मार्केट लाइन से क्या होता है, जो आपका पोर्टफोलियो बना है रिस्क रिस्क फ्री एसेट और रिस्की एसेट का, जो भी आपने आपका जो पोर्टफोलियो है उसे आप कंपेयर करते हो रिस्की एसेट और मार्केट पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिटर्न या लेट्स से शार्प रेशो से। तो वो क्या है, वो जो आपका कैपिटल मार्केट लाइन है, इट एक्ट्स एज अ बेंचमार्क फॉर यू टू मेजर कि आपने कितना रिटर्न जनरेट करा, आपका पोर्टफोलियो ने उसे आउट परफॉर्म करा है कि उसे अंडर परफॉर्म करा है। ठीक है। कैपिटल मार्केट लाइन से हम ये चेक कर पाते हैं कि कहीं हम ज्यादा एक्सेसिव रिस्क तो नहीं ले रहे उस पर्टिकुलर रिटर्न के लिए। तो यूजुअली जो आपकी एएमसी और पीएमएस सर्विस होती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो ऐसे ही चेक करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को विद कैपिटल मार्केट लाइन। और क्योंकि कैपिटल मार्केट लाइन एक टाइप का आपको मार्केट इक्विलिब्रियम बताता है कि इस समय कितना मार्केट ऑप्टिमल रिटर्न चल रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर डाइवर्स ऑप्टिमल डाइवर्सिफिकेशन के लिए, कितना रिटर्न चल रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर रिस्क। ठीक है। तो फिर मैंने क्या समझाया, कैपिटल एलोकेशन लाइन क्या होती है, जब हम खुद अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, क्लाइंट पोर्टफोलियो, रिस्क की एसेट और रिस्क उसका, हम वेट एडजस्ट करके मल्टीपल पोर्टफोलियो चेक करते हैं कौन सा मोस्ट ऑप्टिमल है। तो ऑप्टिमल जो होता है हम उसे चूज कर लेते हैं। फिर कैपिटल मार्केट लाइन क्या है, कैपिटल मार्केट लाइन एक बेंचमार्क होती है कि भाई मार्केट के जितने पोर्टफोलियो हैं, ठीक है ना, जितने भी एसेट हैं उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में उनका कितना रिटर्न आ रहा है, और हमने जो चूज करा वो कितना रिटर्न आ रहा है, क्या हम बीट कर पा रहे हैं उसे, नहीं। तो एक ये मेजर डिफरेंस होता है कि कैपिटल मार्केट लाइन क्या है और कैपिटल एलोकेशन लाइन क्या है। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। डिस्कस करेंगे, ये हमने कैपिटल एलोकेशन लाइन में भी करा था। लेट्स इस ग्राफ को ना ध्यान से। ग्राफ क्या कह रहा है, ग्राफ ये कह रहा है एट पॉइंट आर एफ,
इस पॉइंट पे हमने सारा अपना 100% किसी भी इन्वेस्टर पे उसने पैसा डाल रखा है रिस्क फ्री एसेट में, गेटिंग अ 5% रिटर्न, ठीक है ना, उसने सारा 1 लाख रुपए एफडी में डाल रखा है। जैसे जैसे वो रिस्क लेके अपना थोड़ा पैसा मार्केट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता जा रहा है, वैसे उसका रिटर्न भी बढ़ रहा है। लेट्स से 25% पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ रिटर्न उसे मिल रहा है फॉर अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डेविएशन और रिस्क। ऐसे ही करके जब 100% जब वो पूरा मार्केट में लगा देता है ना, दैट पॉइंट को हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं एम। एम पॉइंट इज वेयर 100% ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड इन द मार्केट, ठीक है ना, आपका रिस्क फ्री एसेट में कुछ इन्वेस्टेड नहीं है। अब याद करो, मैंने कैपिटल एलोकेशन लाइन में भी समझाया था, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी कैपिटल एलोकेशन लाइन की, कि अगर क्लाइंट को मतलब जब उसका सारा पैसा लग गया, अब उसे और पैसा इन्वेस्ट करके हायर रिटर्न जनरेट करना, तो क्या करेगा वो भाई पैसा बोरो करेगा रिस्क फ्री रेट पे। तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं उसने रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, तो बोरिंग रेट भी 5% ही रहा है, उस रेट पे उसने पैसा बोरो भी करा है, ठीक है ना। वो बोरो करेगा तो जो, अगर तुम्हें याद हो हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न की इक्वेशन क्या थी, W1 × R1 + W2 × R2, तो उसमें वेट ऑफ रिस्क फ्री एसेट और दूसरी साइड का रेट ऑफ रिस्की एसेट। या रिस्क फ्री एसेट जब वो बोरो करेगा पैसा, तो हमारा वेट नेगेटिव हो जाएगा, और वहां पे लेट्स से हमने यहाँ 50% बोरो करा था, लाइक से 1 लाख रुपए 50% हमने और बोरो करा, तो यहाँ -5 हो जाएगा, -0.5 हो जाएगा ऑफ R1, और वहां पे क्या हो जाएगा, 100% ऑलरेडी इन्वेस्टेड था, तो अब वो 150 हो जाएगा। अब ये तो हम देखो स्टैंडर्ड डिफॉल्ट केस लेके चल रहे हैं, बट रियल लाइफ में क्या होता है ना, कि आपका रेट ऑफ बोरोइंग रेट ऑफ रिटर्न इक्वल नहीं होते। तो उस केस में क्या है, अब जैसे इसकी ना एक कॉमन स्लोप निकल आएगी, जैसे 0.5 है, टोटल स्लोप है। बट जब आपकी बोरिंग रेट ऑफ रिटर्न अलग होता है आपका इन्वेस्टेड रेट ऑफ रिटर्न से, तो उस केस में क्या होता है, आपकी जो लाइन होती है आपकी कैपिटल मार्केट लाइन थोड़ी टिल्ट हो जाती है। टिल्ट क्यों हो जाती है, रीजन बीइंग जब आपका रेट ही अलग है, तो उस हिसाब से फिर आपकी स्लोप अलग आएगी, ठीक है ना। आप देखो ये स्लोप, आप देखो 100% जब तक इसने इन्वेस्ट करा था, आपकी एक्सपेक्टेड RM - RF अपॉन सिग्मा एम। सिग्मा एम क्या है, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। ऊपर क्या है, ये बोरिंग है यहाँ पे। अब अगर इक्वेशन हमें देखनी, इक्वेशन तो देखोगे, जब तक उसने बोरो नहीं करा है तब तक हमारी इक्वेशन यही रहेगी, स्लोप की जो स्टैंडर्ड है कैपिटल एलोकेशन लाइन में भी यही थी, मार्केट में भी वही है। बस आपको कैपिटल एलोकेशन लाइन में जो हमारा ERP था, मतलब रिस्क की पोर्टफोलियो का जो हम ले रहे थे, यहाँ पे हम उसे मार्केट पोर्टफोलियो का ले रहे हैं, ठीक है। और नीचे वो स्टैंडर्ड रिस्की पोर्टफोलियो का था, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ है मार्केट पोर्टफोलियो का। तो हमारा जो टोटल सम होगा स्लोप का, वो होगा दिस, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो एक फाइनल टोटल सम आएगा, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें एक एग्जांपल समझाया है कि भाई, आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि पहली बात तो हमने कैपिटल एलोकेशन लाइन, मार्केट लाइन क्या होती है, मार्केट पोर्टफोलियो और आपका जो उसमें एलोकेशन लाइन में रिस्की पोर्टफोलियो, तो उसका डिफरेंस क्या होता है। मार्केट लाइन हम कैपिटल एलोकेशन लाइन और मार्केट लाइन कब यूज करते हैं, उसके बाद जब लेट्स से क्लाइंट ने पैसा लगाना शुरू करता है 100% आगे उसे करना, तो क्या करेगा, वो बोरो करेगा, उसका मैंने तुम्हें समझाया। फिर मैं ये भी समझाया तुम्हें कि अगर बोरिंग रेट अलग है, देन योर इनिशियल RF, मतलब आपका रिस्क फ्री एसेट में रिस्क फ्री एसेट रेट ऑफ रिटर्न जिस पे हम इन्वेस्ट करे थे इनिशियली, उससे, तो उस केस में क्या होगा, आपकी स्लोप टिल्ट हो जाएगी। स्लोप टिल्ट होगी तो आपकी दोनों की सेपरेट स्लोप निकलेगी, ठीक है ना। तो ये एक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज कैपिटल मार्केट लाइन। आई होप तुम्हें समझ आया होगा इसमें, क्योंकि जो भी था कैपिटल मार्केट लाइन में मैंने बेसिक बेसिक सारा कवर कर दिया। अगर कोई डाउट हो, डू कमेंट, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना तुम चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जितना तुम इस चैनल से जुड़ोगे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, द मोर मोटिवेशन आई विल गेट टू मेक मोर सच वीडियोस, और इवेंचुअली दिस विल हेल्प यू गाइज आउट। So do like, share and subscribe, and see you in the next video.